नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे आप। आज हम छठी कक्षा के हिंदी विषय या हिंदी पाठ्य पुस्तक में होने वाली बसंती हवा इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता का लेखन केदारनाथ अग्रवाल जी ने किया है। सबसे पहले हम इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ है। इनकी मृत्यु 22 जून 2000 को हुई है। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो प्रमुख रचनाएं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि इनकी रचनाएं हैं। आप छायावाद युग के एक प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। अब छायावाद यानी कि क्या, कि हिंदी साहित्य का अगर हम इतिहास देखें तो इस हिंदी साहित्य में अलग अलग खंड या अलग अलग युग में इसका विवरण किया गया है। इसके भेद या प्रकार किए गए हैं और इन्हीं प्रकारों में एक प्रकार आता है, वह है छायावादी। और इस छायावादी युग के यह एक प्रगतिशील कवि है अग्रवाल जी। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा ने मस्ती भरे शब्दों में अपनी अटखेनियों का विवरण किया है। तो ठीक है, हम कविता की ओर आते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें तो कविता के शुरुआत में आपको एक स्वयं अध्ययन भी करना है। अब वह क्या है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के चित्र आपको दिखाई देते हैं और इन चित्रों में आपको जो चित्र पसंद हो इनमें से कोई भी यह चित्र आप निकाल सकते हैं। और इसका चित्र निकालने के बाद इसमें आप रंग भरकर आपको करना क्या है, तो इसके बारे में आपको बोलना है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। वह क्या है, तो आपको बोलने के बजाय आपको जो चित्र पसंद है, जिसका आपने चित्र बनाया है, वह चित्र की जानकारी जो है वह आपको कहाँ लिखनी है, तो अपनी काफ़ी में लिखनी है। तो ठीक है, आप ज़रूर लिखेंगे। तो अब हम आते हैं अपनी कविता की ओर। कविता का सबसे पहले हम क्या करेंगे, पठन करेंगे। हवा हो हवा में बसंती हवा हो, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हो। बड़ी बावली हो बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हो। जिधर चाहती हो उधर घूमती हो, मुसाफिर अजब हो। हवा हो हवा में बसंती हवा हो। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची। वहाँ घेऊओं में लहरें खूब मारी, हवा हो हवा में बसंती हवा हो। पहर दो पहर क्या अनेक पहरों तक, इसी में रहूँ मैं खड़ी देख अलसी। लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हो हवा में बसंती हवा हो। अब हम इसका विस्तार से विवेचन देखेंगे। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी बसंती हवा की विशेषताएं इस कविता के अंदर हमें बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बसंती हवा यानी कि क्या, यह जानना ज़रूरी है। तो बसंती हवा यानी कि क्या, कि बसंत ऋतु में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है, बसंती हवा। यह हवा इस ऋतु में ही बहती है। अब इस ऋतु का वातावरण अगर देखें तो बहुत ही प्रसन्न होता है। इस ऋतु का राजा भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है बसंत ऋतु को ही ऋतुओं का राजा, क्योंकि इस ऋतु में प्रकृति का जो रूप होता है वो अलग सा दिखाई देता है। हर तरफ हरियाली हरियाली हमें दिखाई देती है। सारा वातावरण प्रसन्न और सुंदर दिखाई देता है। प्रकृति में 6 ऋतु मूलतः होते हैं, जैसे कि ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। इस ऋतु में होने वाला वातावरण जो है वह हरा भरा होता है, प्रसन्न होता है। हर तरफ विभिन्न प्रकार के फूल हमें इस ऋतु के अंदर दिखाई देते हैं, इसलिए इस ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। साथ ही साथ इसी ऋतु में वसंत पंचमी और होली
जैसे त्यौहार भी मनाए जाते हैं, इसलिए यह ऋतु बहुत ही सुंदर हमें दिखाई देता है। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी बसंती हवा के बारे में कहते हैं कि वह कहते हैं कि हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। हवा हमसे कहती है कि मैं कोई ऐसी वैसी हवा नहीं हूँ, तो मैं बसंती हवा हूँ। मेरा नाम क्या है कि बसंती हवा, क्योंकि मैं बसंत ऋतु में ही बहती हूँ। मैं आप लोग क्या करें, सब मेरी बात सुनिए। मैं एक अनोखी हवा हूँ। अब अनोखी यानी कि क्या, कि अनोखी यानी अलग सी। मैं केवल और केवल अनोखी नहीं, तो मैं बहुत ही बावली ऐसी हवा हूँ। अब बावली यानी, बावली इस शब्द का अर्थ क्या है कि मैं बहुत ही सीधी सादी ऐसी हवा हूँ। मैं अनोखी ज़रूर हूँ, लेकिन अनोखी होने के साथ साथ मैं कैसी हूँ तो सीधी सादी हूँ। मैं केवल न अनोखी हूँ न बावली हूँ। तो कवि आगे इसकी एक विशेषता बताते हैं, वह क्या है कि बसंती हवा मस्त मौला भी है। अब मस्त मौला इस शब्द का अर्थ क्या है, तो मस्त मौला यानी कि जो मन में आए वह करने वाली। बसंती हवा हमारे जैसी या एक जगह बैठने वाली नहीं होती है। वह प्रकृति में हर तरफ घूमती रहती है। जब उसके दिमाग में आता है कि उसे उत्तर दिशा में जाना है, पूर्व दिशा में जाना है, जिस दिशा में जाना है, जहाँ उसे जाना है वहाँ वह जाती है। इसलिए उसे कवि मस्त मौला यह उसकी विशेषता बताते हैं। पहली विशेषता हमें बताई अनोखी, दूसरी बावली, और तीसरी हमें विशेषता कवि बताते हैं वह कैसी है, तो मस्त मौला है। इतना ही नहीं, वह कैसी है तो नीडर है। उसे किसी बात की क्या नहीं है, फिक्र नहीं है। फिक्र यानी कि क्या, तो चिंता। बसंती हवा को किसी बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। वह बहुत ही नीडर है, वह किसी से बिल्कुल भी नहीं डरती। उसे जहाँ जाना चाहती है वहाँ वह जाती है, वहाँ वह घूम कर आती है, क्योंकि वह क्या है कि अजब ऐसे एक मुसाफिर है। अजब यानी कि क्या, कि एक अलग प्रकार की, मुसाफिर यानी यात्री, कि बसंती हवा जो है वो बहुत ही भिन्न प्रकार की यात्री है। और ऐसी विशेषताएं इस पहली पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी बताते हैं। वह कौन सी है, तो वह बसंती हवा अनोखी है, बावली है, मस्त मौला है, वह नीडर है, और अजब ऐसी मुसाफिर भी यह बसंती हवा है। कवि आगे बताते हैं कि चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहरें खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। कवि आगे इसकी विशेषता और बताते हैं। वह उसके बारे में बताते हैं कि बसंती हवा यहाँ नहीं रुकती, वह आगे जाती है। वह एक महुए के पेड़ पर चढ़ती है। अब महुआ यानी कि क्या, कि यह एक पेड़ का नाम है जो बहुत ही बड़ा होता है। उस पेड़ के ऊपर बसंती हवा चढ़ती है, और वहाँ चढ़ने के बाद वह शांत नहीं बैठती, तो उस पेड़ के पन्नों को वह क्या करती है, हिलाती है। उन पन्नों से थपा थप थप ऐसी आवाज़ जो है वह आवाज़ आई है। वहाँ से वह सीधे गिरकर फिर कहा धम से गिरती है, और फिर वह वहाँ होने वाले एक आम के पेड़ के ऊपर क्या होती है, चढ़। आम के पेड़ के ऊपर जाने के बाद वह वहाँ भी शांत नहीं बैठती, तो वहाँ क्या करती है, उसे झकोरती है। अब झकोरा यानी कि क्या, कि झोंके देना। उस आम के पेड़ पर होने वाले पन्नों को वह क्या करती है, झोंके देती है, हिलाती डुलाती है, और इतना कर कर वह शांत नहीं बैठती, तो उस आम के पेड़ के कान में वह कू ऐसी आवाज़ निकालती है, और निकाल कर वहाँ से क्या करती है, भागती है। और भाग कर वह सीधे कहाँ जाती है, तो वह सीधे जाती है गेहूँ के खेत में। अब गेहूँ के खेत में पहुँचने पर वहाँ वह क्या करती है, क्या वह वहाँ शांत बैठती है, तो बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर वह गेहूँ के खेत में क्या करती है, लहरें मारती है।
लहरें मारती है, यानी कि यह क्या यहाँ पर जैसे हमें यह चित्र में हवा दिखाई देती है, यह हवा घूमती हुई, बिल्कुल वैसे ही वह क्या होती है, खेत में लहरें मारती है। अब वह ऐसा क्यों कर सकती है? क्योंकि वह बसंती हवा है। कभी आगे बताते हैं हमें, वह देखेंगे। कभी हमें आगे बताते हैं क्या कि पहर दो पहर क्या अनेक पहरों, इसी में रहूँ मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया पर गिरी पल न कलसी, इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हो हवा में बसंती हवा। कवि केदारनाथ अग्रवाल बसंती हवा के बारे में आगे बताते हैं क्या कि वह कहते हैं कि बसंती हवा आगे कहती है वह एक पहर ही नहीं बल्कि अनेक पहरों तक वह खेतों में लहरें मारती है। उसे लहरें मारना बहुत ही पसंद है। जैसे हमें एक आध खेल जो है बहुत पसंद होता है, हम बार बार उस खेल को ही खेलना चाहते हैं। अनेक बार खेलने पर भी हमें उस खेल के प्रति आकर्षण जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए हम बार बार उस खेल को खेलते हैं। उसी तरह खेतों में लहरें मारना बसंती हवा का बहुत ही प्रिय लगता है, इसलिए वह बार बार एक पहर ही नहीं अनेक पहरों तक वह इसमें लहरें मारना चाहती है। बसंती हवा आगे कहती है कि मैंने देखा कि पास ही में एक आलसी का पौधा खड़ा है। अब आलसी यानी कि क्या, कि आलसी यानी कि सरसों। वहाँ पर एक बड़ी सी सरसों की खेती थी और उस सरसों की खेती में क्या हुआ था कि उस सरसों में या सरसों के सिर पर गोल गोल फल लगे थे, मानो वह ऐसे लग रहे थे कि जैसे एक आध कलसी हो। अब कलसी यानी कि क्या, कि जो पानी भरने के लिए हम गगरी इस्तेमाल करते हैं, तो वह बिल्कुल उसका उन फलों का आकार कैसा था, तो वह उन गगरी के समान था। और वह जब देखती है बसंती हवा उस फलों को, तो उसके दिमाग में एक योजना आती है। वह योजना क्या थी कि वह उन फलों को अपने तेज़ हवा के कारण उसे गिराना चाहते हैं, और इसलिए वह क्या करते हैं, सरसों में या उस सरसों के खेती में वह लहरें मारकर उस कलसी रूपी फलों को वह क्या करना चाहती है, गिराना चाहती है। और इसलिए वह सरसों को या अलसी के पौधों को क्या करती है, हिलाती है, उसे हिलाती है, झुलाती है। लेकिन हिलाने के बाद, झुलाने के बाद कितना भी वह हिलाए झुलाए, पर वह कलसी रूपी फल जो है, फल एक भी फल उसे गिरता नहीं। और इस कारण बसंती हवा जो है वह हवा क्या होती है, तो वह निराश होती है और निराश होकर बिना गेहूँ सरसों के खेतों में लहरें न मारते हुए वह वहाँ से चली जाती है। वह अपनी हार से बहुत ही निराश एक प्रकार से होती है। और इस प्रकार कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने बसंती हवा यह कविता में, इस कविता में क्या किया है, तो बसंत ऋतु में बहने वाली हवा की विशेषता इस कविता के माध्यम से यहाँ पर हमें बताई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कविता का अध्ययन पूर्ण होता है। आपको सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, तो पन्ना नंबर 5 और पन्ना नंबर 6 में होने वाला जो स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय में आपको क्या करना है, पूर्ण करना है। अब उसमें लिखना क्या है, तो वह आप क्या करें, उसे जो आपको स्वाध्याय इसका क्या क्या करना है यह लिख कर लीजिए। पन्ना नंबर 5 में जो शब्द वाटिका पुस्तक में है उसे आपको पूरी लिखनी है। साथ ही भाषा की ओर जो लय युक्त शब्द दिए गए हैं, जैसे कि बावली, सरसों, अलसी, महुआ, हवा, इन शब्दों को कविता के अंदर होने वाले शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है,
तो खोजबीन लिखनी है, बताओ तो सही लिखना है, मेरी कलम से लिखनी है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इतना स्वाध्याय आपको करना है। और साथ ही अगर आपको कृति पत्रिका करनी है या कृति प्रश्न तैयार करने हैं तो आप इस कविता के ऊपर 10 कृतियुक्त सवाल भी करें और उसे अपनी कापी में अच्छी तरह से लिख कर ले। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।